क्या आप भी आलसी हैं, या सुबह उठते समय आपके शरीर में बहुत थकान रहती है, या दिन भर आप थकान महसूस करते हैं, या बिना कुछ काम किए भी आपको थकान लगती है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर ऐसा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आलस हमारी आदत नहीं बल्कि गलत दिनचर्या, कम ऑक्सीजन का इंटेक, तनाव और निष्क्रियता, मतलब कुछ न करने की वजह से भी हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जितना हम आलसी रहते हैं उसका परिणाम भी होता है। उसकी वजह से भी हमारे शरीर में आलस आ जाता है। तो आज मैं आपको 5 प्राणायाम बताऊंगी और हम लोग साथ साथ करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ 5 प्राणायाम कीजिएगा। आप सिर्फ 5 मिनट अपने आप को स्टार्टिंग में दीजिए। जब आप 5 मिनट 5 प्राणायाम करने लगेंगे तो धीरे धीरे ये आपकी इस आदत में शुमार हो जाएगा, और उसके बाद आपको टाइम पीरियड बढ़ाना है। तो फिलहाल आप 5 मिनट 5 प्राणायाम करें और ज़िंदगी में अपने अंदर फुर्ती लाएं, स्फूर्ति लाएं, उत्साह लाएं और ख़त्म करें इस आलस को, जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले आपको कमर सीधी रखनी है, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपको स्पाइन स्ट्रेट रखने में दिक्कत होती है तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। दीवार के सहारे से आप ऐसे अगर बैठते हैं ना, तो ये आप दीवार पर भी अपनी कमर को बिल्कुल ऐसे सीधा कर सकते हैं। बिल्कुल कमर सीधी रखनी है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखने हैं। ऐसे दोनों हाथों से ये ज्ञान मुद्रा बनाए, उंगलियों से दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट, आईज क्लोज। धीमी धीमी गति से आप इनहेल कीजिए और धीमी धीमी गति से एक्सहेल कीजिए। बस 1 मिनट 30 सेकेंड होते हैं, सॉरी 60 सेकेंड है। तो 60 सेकेंड में आप चाहो तो 2 ही सांस लो, आप चाहो तो 10 सांस लो, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है। अगर आप लंबी लंबी सांस ले सकते हैं तो ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर लंबी लंबी नहीं भी ली जाती है, स्टार्टिंग में आप छोटी छोटी सांसें इनहेल एक्सहेल भी करते हैं तो चलेगा। आप मन में काउंट कर सकते हैं जब आप इनहेल करते हैं कि 1 2 3 4 5, मन में काउंट कर सकते हैं। तो 5 सेकेंड अगर आप इनहेल कर रहे हैं तो 5 सेकेंड ही आप एक्सहेल कीजिए 1 2 3 4 करके। तो चलिए एक राउंड 5 सेकेंड का ही बनाते हैं। स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, मैं उंगली पे गिनूंगी। सांस कीजिए, छोड़िए। ये तो एक राउंड हुआ। इसी को अब 7 तक गिनते हैं, देखते हैं खींच पाते हैं आप मेरे साथ साथ कि नहीं। चलिए कीजिए मेरे साथ, आप भी कीजिए। 7 सेकेंड हमने इनहेल की, तो सेकेंड इतने ही हम एक्सहेल करते हैं। 7 सेकेंड इनहेल हुई, सेकेंड एक्सहेल। अगर आप और अच्छी खींच सकते हैं तो चलिए 10 सेकेंड करते हैं। 10 सेकेंड इनहेल करते हैं, 10 सेकेंड एक्सहेल करते हैं। तो आपकी अपनी अपनी कैपेसिटी, आप 5 सेकेंड खींच पाते हैं, 7 सेकेंड खींच पाते हैं, या 10 सेकेंड खींच पाते हैं। तो जितना आप खींच पाते हैं उतना इनहेल सांस को करना है, उतना ही एक्सहेल करना है। तो चलिए 5 सेकेंड खींचते हैं, सॉरी 10 सेकेंड खींचते हैं, 10 सेकेंड छोड़ते हैं। एक्सहेल, इस प्रकार 10 सेकेंड हमने इनहेल अंदर सांस खींची, 10 सेकेंड हमने एक्सहेल किए। तो अगर आप 10 सेकेंड इनहेल 10 सेकेंड एक्सहेल करते हैं तो 20 सेकेंड एक स्ट्रोक पे लग जाते हैं। तो आप 3 राउंड कर पाएंगे डीप ब्रीदिंग के 1 मिनट में। तो स्टार्टिंग आप इतने से कीजिए। 5 सेकेंड खींचते हैं तो डबल हो जाएंगे राउंड। तो इस प्रकार आप डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। इसके बाद सेकेंड प्राणायाम करेंगे आप, सिंपल सा है, अनुलोम विलोम। तो क्या करना है, लेफ्ट नोस्ट्रल से पहले सांस इनहेल करनी है, राइट से एक्सहेल करनी है, फिर राइट से इनहेल करनी है, लेफ्ट से एक्सहेल करनी है। तो 5 सेकेंड का हम रेशियो बनाते हैं पहले। आप अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो 7 सेकेंड का 10 सेकेंड का रेशियो बनाइए, पर कोशिश ये कीजिए कि जितनी सांस इनहेल हुई है उतनी एक्सहेल हो जाए, जितनी एक्सहेल हुई है फिर वही इनहेल वही एक्सहेल, एक रेशियो रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो करते हैं एक राउंड केवल 5 सेकेंड का। ये देखिए मैंने राइट नोस्ट्रल बंद कर दी, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस खींचनी है। ये नाक को ऐसे नहीं मोड़ना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, केवल हमने पोर को बंद करना है। तो चलिए इनहेल कीजिए,
लेफ्ट नोस्ट्रल बंद, राइट से छोड़िए। अब राइट से इनहेल कीजिए, राइट नोस्ट्रल बंद, लेफ्ट से एक्सहेल। ये था अनुलोम विलोम। 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड एक्सहेल, 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड एक्सहेल, 20 सेकेंड एक राउंड में लग गए। तो आपको इस प्रकार अगर आप करते हो तो 3 राउंड बन जाएंगे। अगर आप 10 सेकेंड खींच पाते हैं तो 10 सेकेंड इनहेल, 10 सेकेंड एक्सहेल, 10 सेकेंड इनहेल, 10 सेकेंड एक्सहेल, तो 40 सेकेंड एक ही राउंड में लग जाते हैं। तो अगर आप इस प्रकार मन में काउंट, आपको ये उंगली ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप मन में काउंट कीजिए इनहेल करते हुए 1 2 3 4 5। तो आप इससे अपनी कैपेसिटी का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आप कितना सांस अंदर खींच सकते हैं और कितनी आप एक्सहेल बाहर छोड़ सकते हैं। तो इससे ये अंदाजा भी लगेगा, आपको बहुत आनंद आने लगेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन, स्टार्टिंग में आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऑक्सीजन अंदर आ रही है कि नहीं, पर धीरे धीरे आपको जब आप राउंड बढ़ाएंगे आपका रेशियो बढ़ेगा। 5 सेकेंड से 7 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जब आपके रेशियो बढ़ने लगेंगे तो आपको आराम से महसूस होगा कि सांस अंदर जा रही है ऑक्सीजन और मेरे लंग्स तक पहुंच रही है। तो उसमें जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उस समय ये विचार करना है कि पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, और जब हम सांस को एक्सहेल करते हैं तो उस समय ये कल्पना करनी है कि पूरी जो हमारे अंदर निगेटिविटी है, जितने भी विषैले तत्व हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। इसके बाद सबसे जल्दी जो फुर्ती शरीर में लाता है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम में आपने क्या करना है, हाथों को ऐसे रखिए, ये वाला वर्जन सबसे बेस्ट है, ये जल्दी फुर्ती शरीर में लाता है। ये ऐसे रखा, तो सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर ले गए, सांस छोड़ते हुए झटके से ऐसे छोड़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ 10 सेकेंड 10 राउंड हम करते हैं। इनहेल में हाथ ऊपर, सांस अंदर लेते हुए, और एक्सहेल में सांस पूरी खाली करते हुए हाथ नीचे। तो चलिए 10 राउंड मेरे साथ आप भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोजीशन बना दी ना सबने, ठीक है, करते एक साथ। दस सेकेंड हमने 10 स्ट्रोक मारे। तो इस प्रकार आप 10 सेकेंड से स्टार्ट कीजिए, 10 स्ट्रोक से स्टार्ट कीजिए, फिर उनको 10 स्ट्रोक के बाद 20 स्ट्रोक, 30 स्ट्रोक, 40, 50 और 60। 1 मिनट में हम 60 स्ट्रोक मार सकते हैं आराम से। तो ये भस्त्रिका बहुत जल्दी उसी समय तत्काल एनर्जी देने वाला है, मतलब इंस्टेंट एनर्जी जो मिलती है भस्त्रिका करने से मिलती है। इसके बाद चौथा प्राणायाम आप करेंगे कपालभाति। तो कपालभाति में, कपालभाति को प्राणायाम में भी रखा जाता है और मैं बार बार कहती हूँ सटक्रिया में भी रखा जाता है। तो कपालभाति के लिए आपने स्पाइन स्ट्रेट रखनी है। हमने सांस को केवल एक्सहेल करना है, इनहेल नहीं करना है। इनहेल अपने आप ही हो जाती है ऑटोमेटिकली। आजकल ये बरसात की वजह से थोड़ा वायरल इन्फेक्शन हो रखा है तो गले में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी हम प्राणायाम कर करके सारे इन्फेक्शन को अपने आप दूर कर सकते हैं अगर हम डेली करते हैं। कमर सीधी। अब हमको सांस को बाहर छोड़ना है, पेट अपने आप ही अंदर जाता है। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से केवल कपालभाति सीखनी है तो मेरी प्लेलिस्ट में मैंने कपालभाति की वीडियो भी बना रखी है अलग से, प्राणायाम वाले प्लेलिस्ट में आप अवश्य देखिएगा। वैसे तो सभी को आता है, पर अगर बाई चांस कोई नया व्यूवर्स है जिसने प्राणायाम नहीं किए हैं या गलत उसके स्ट्रोक लगते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट से अवश्य सीख ले अच्छे से। तो कमर सीधी, चलिए 10 स्ट्रोक मारते हैं। सांस को बाहर छोड़ा तो पेट अंदर जाता है, अपने आप ही 1 सेकेंड में बाहर आ जाता है। तो इस प्रकार आपको 10 स्ट्रोक, 20 स्ट्रोक, 30 स्ट्रोक को 60 स्ट्रोक तक धीरे धीरे ले जाना है। अगर थकान हो जाती है बीच में तो सांस अंदर लेके थोड़ी देर आप कुंभक लगा दीजिए, सांस को रोकिए और फिर छोड़ दीजिए। सांस को अंदर लेने को पूरक कहते हैं, रोकने को कुंभक कहते हैं और छोड़ने को रेचक कहा जाता है। ये योग की भाषा है। आपको ये सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं, हमको तो शरीर को लाभ चाहिए। हमें
ये कुछ टर्म एंड कंडीशन की ज़रूरत नहीं है कि दूसरा बहुत अच्छा कर रहा है मुझसे क्यों नहीं हो रहा, या किसी से कोई प्रतियोगिता नहीं करनी है, या किसी को कुछ नहीं दिखाना है। हमको केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है। लाभ सबको पता है, बार बार अगर लाभ बताया जाए इससे ये होता है इससे वो होता है तो कोई फायदा नहीं है वो बता के, क्योंकि सभी को पता है। मेन है आप करें। तो जब आप करेंगे तो आप अपने आप महसूस करेंगे, आप अपने आप देखेंगे कितना फर्क पड़ा है, क्या फर्क पड़ रहा है शरीर में। तो आप अपने आप ही आप नॉलेज देने लगेंगे कि इससे ये फायदा होता है, इससे वो फायदा होता है। पर आप पहले सबसे पहले करके देखिएगा। और लास्ट प्राणायाम करते हैं आलस को भगाने के लिए, जल्दी भगाने के लिए, सूर्य वेदन। तो सूर्य वेदन में हम क्या करते हैं, राइट नोस्ट्रल से सांस को अंदर खींचते हैं, फिर कुंभक लगाया जाता है, सांस को रोकना है, और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को छोड़ना है। तो मैं जब भी कुंभक वाले प्राणायाम करती हूँ तो 1-4-2 का रेशियो लगाती हूँ। 1-4-2 मीन्स जितनी हमने ऑक्सीजन इनहेल की उसकी 4 गुना हमने होल्ड करनी है और हाफ छोड़ देनी है। तो चलिए एक राउंड मेरे साथ आप भी कीजिएगा। 5 सेकेंड हम इनहेल करेंगे, 20 सेकेंड हम रोकेंगे और 10 सेकेंड हम सांस को छोड़ेंगे। तो सूर्य वेदन हमने करना है जो हमारे अंदर उत्साह लाता है, एनर्जी लाता है, गर्मी लाता है। तो कीजिए मेरे साथ साथ। लेफ्ट नोस्ट्रल बंद कर दी, मैं उंगली पे आपको गिन के दिखाऊंगी, आप मेरे साथ साथ कीजिएगा। आंखें खुली रखिए, मुझे देख के आप भी कीजिएगा जरूर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या किया हमने, 5 सेकेंड इनहेल, 20 सेकेंड होल्ड और 10 सेकेंड एक्सेल। तो और राइट नोस्ट्रल से इनहेल किया है और लेफ्ट से एक्सेल किया है, इसको कहते हैं सूर्य वेदन। तो इस प्रकार अगर आप इन 5 प्राणायाम का 1-1 मिनट भी अभ्यास करना स्टार्ट कर दें तो 5 मिनट अगर आप देते हैं पर डे तो धीरे धीरे ये आपकी आदत में शुमार होगा, आपको अच्छा लगने लगेगा और 5 मिनट से कब आप 50 मिनट तक पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए और अपना ध्यान रखें, अपने शरीर के अंदर से इस आलस को भगाइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और जिसको आप इन वीडियो को दिखाना चाहते हैं तो प्लीज़ इन वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझको भी मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। तो मिलती हूँ नए टॉपिक पे अगले दिन, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। जय श्री कृष्ण।